बंगाल ज्वेलर्स की लूटकांड तो आपको याद ही होगी। आज पुलिस ने फिर से कार्रवाई करते हुए उस पे 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथ में हथकड़ी और रस्सी बांधे सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए लाया जा रहा है। इस पूरे मामले में जो भी घटना में जो शामिल लोग थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले भी कुछ लोगों को न्याय की अभिरक्षा में भेजा गया था, लेकिन आज जो है इन अपराधियों के साथ साथ में जो चांदी है और जो सोना है वो भी बरामद किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के आज नगर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक ने पूरी जानकारी दी है। सुनिए पूरा मामला क्या है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना शहर में हुई थी, पूरे शहर के लोगों में आक्रोश था, कई सारे सवाल थे। बीते दिन की घटना को लेकर के लगातार जो सवाल उठ रहे थे उस पर पुलिस ने अंकुश लगा दिया है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक अंतर्राज्यीय जो गिरोह है उसका पर्दाफाश किया है। बाकी सुनिए इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहते हैं पुलिस कप्तान मुकेश कुमार। ये 8 जुलाई को जो ज्वेलरी लूट की घटनाएं हुई थी उसके आलोक में हम लोग एक टीम बनाए। अभी हम लोग लगातार काम उस पर कर ही रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग टीम के द्वारा कुछ जो इनपुट मिला था हम लोग को उसके आधार पे छापामारी की गई है। ये दुमका जिला में हम लोग बासुकीनाथ में छापामारी किए, तो वहाँ हमको एक संदिग्ध हमें मिला जिसके हम लोग लाकर पूछताछ किए, तो सारा उद्भेदन हुआ कि कैसे कैसे इन्होंने घटना किया है। उसी उद्भेदन के आलोक पर हम लोग को पता चला कि एक चंद्रशेखर कुमार शाह पूरन शाह है जो इसका मास्टरमाइंड कह लीजिए, सारा कुछ कह लीजिए, वो अनिल के साथ रहता है और सारा चीज़ करता है और जो सोना और चांदी खपाने का काम यही करता है। ये इसके साथ चंद्रशेखर के साथ एक कारू शाह का अरेस्टिंग हुआ है जो कि बौंसी बिहार का रहने वाला है। शिवशंकर कुमार वो भी बांका बौंसी बिहार के रहने वाले हैं। धनंजय गायकवाड़ जो यहीं के सिद्धिविनायक ज्वेलर्स के हैं। पवन कुमार जो यहीं गोड्डा जिला के हैं। उत्तम कुमार साहब भी देवनार के हैं और अमन कुमार सराफ जो यहीं रोहतारा के हैं। इन सब के पास से जो हम लोग को सामान मिला है वो बौंसी जो श्रवण ज्वेलर्स है उसके पास से हम लोग को 28 ग्राम गलाया हुआ सोना मिला, जो बंगाल ज्वेलर्स में जो लूट हुआ था उसका ये सोना है। इसके अलावा बौंसी से जो श्रवण ज्वेलर्स उसके पास से 3 किलोग्राम के आसपास चांदी मिला है, जो नौनीहाट और बौंसी से जो लूट हुआ है चोरी का, पहले जो घटना घटा उसका ये गलाया हुआ चांदी का बरामदगी हुआ है। अमन सराफा के पास से 114 ग्राम चांदी गलाया हुआ मिला, जो बौंसी से जो चोरी हुआ था उसका है। इसके अलावा उत्तम कुमार के पास से 10 ग्राम सोना कटा छटा, जो जामतारा में एक याद कीजिएगा आपको दिसंबर में एक घटना घटा था, वो उस लूट का ये सोना है। धनंजय गढ़कर उपराजू के पास से 1.5 किलोग्राम चांदी तालझरी से लूटा हुआ है, ये वो बरामद हुआ है। और पवन कुमार के पास से 355 ग्राम चांदी बौंसी से जो लूटा हुआ उसका बरामद हुआ है। तो कितने गिरफ्तारी हुई है सर? पवन कुमार है ये यहीं गोड्डा का है, गुलजार बाग का। उत्तम देवनार का है और अमन है यहीं तो सर इन लोगों में आपस में क्या लिंक है सर? ये क्या करते हैं कि सभी को ज़्यादा पैसा कमाना है तो सस्ते में ले लेते हैं। चोरी का जो लूटा हुआ सामान है ले लेते हैं, गलने के बाद तो बना देंगे, तो फिर आपका उनका जहाँ मार्कर लग गया तो फिर आप आइडेंटिटी नहीं कर पाएंगे कि सोना किसका था और कहाँ से आया। ये तो जैसे ही देने गया तो हम लोग को पता चला कि यहाँ खपाया, वो मिल गया हम लोग को, नहीं तो कुछ दिन बाद ये हम लोग को मिलता भी। तो एक सुराग से मतलब इतने से उद्भेदन हो गया। तो जो और उस दिन हम लोग के हाथ से बच गया है अनिल सिंह। पूरे बिहार अनिल सिंह उस दिन मिस हो गया, नहीं तो हम लोग उसको बिहार झारखंड में जितना लूट हुआ था सबका यही। उसके साथ एक और चीज़, इस घटना में जो बाइक बरामद वो भी हम लोग को बरामद हो गया है। लेकिन उससे पहले अभी कुछ दिन पहले दुमका में एक घटना हुआ था मॉब लिंचिंग का, उसमें एक अभी जेल गया है, वो उसी बाइक से वो घटना किया था और वो भी इस घटना में शामिल। जो मुख्य जो 2 आरोपी अभी तक वो भी गिरफ्तार नहीं हुए बंगाल ज्वेलर्स वाले, अभी उसका सूत्र वो अभी है दुमका जेल में, उसको हम लोग रिमांड कर रहे हैं। और जमुई वाला उसका भी हम लोग, उसका कन्फेशन में नाम आया था, जो इससे पहले जो हम लोग जेल भेजे थे उसका कन्फेशन में नाम आया था बंटी यादव करके। उसका संदिग्ध हम लोग जांच कर रहे हैं, फोटो मिलान कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग। तो गोड्डा का लिंक मिला तो कोई और संदिग्ध जो मतलब इस प्रकार का कारोबार करता हो, चोरी का सामान बेचता हो, ऐसा कुछ? ये हम लोग सब एक्सप्लोर कर रहे हैं कि और अगर कोई करता है तो उसको हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम सभी ज्वेलरी व्यवसायी को भी एक बार अपील करना चाहेंगे कि कृपया करके गलती से भी आप उस तरह कोई लूज या इजी मनी में जो आता है सोना चांदी ना खरीदे। जहाँ से भी खरीदे ऑथेंटिक खरीदे, विद सर्टिफिकेट के साथ ले, ताकि उनका ये रहे कि मेरे पास देखिए सर्टिफिकेट है, हमने यहाँ से खरीदा है। तो सर ये बहुत आम हो गया है कि कहीं कोई भी चोरी या लूटा हुआ आया और आपको सस्ते में सोना चांदी देकर चला गया। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि लूटा हुआ इसका, तो फिर उनको दिक्कत होती है। गोड्डा में कई दुकानें भी ऐसी हैं जो बिना कागज के सोना बेच रही हैं सर, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो उस पर हम लोग भी डीसी साहब को लिखेंगे कि उसको जो उनको लाइसेंस मिलना चाहिए कि मिला है कि नहीं मिला। इसका भी एक हम लोग डीसी साहब से बात की, डीसी साहब को सारा चीज़ बता दिया गया है।
वो भी अपने से एक सत्यापन करा रहे, अगर कोई गलत बिना जीएसटी खोले अगर चला रहा है तो उसको भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, गोड्डा में जीएसटी वाले कार्रवाई गोड्डा में जो लूट हुई है मतलब इसी का सूत्रधार तो नहीं है कि पुराना सोना चोरी का खरीदना बेचना, वही कुछ लिंक तो नहीं है सर लूट का? क्या लग रहा है? देखिए ये तो एक रिसीवर एंड में हम लोग हमेशा रिसीवर एंड तक नहीं पहुंचते थे। आप जो भी देखिए, इससे पहले जो भी लूट की घटना हुई रिसीवर कभी नहीं पहुंचा था। ये पहली बार हम लोग देखे कि रिसीवर एंड पे हम लोग इतनी ज़्यादा बरामदगी हुई, नहीं तो इससे पहले हम लोग कभी नहीं मिला है। जो भी लूट का घटना घटा, सामान भी बरामद नहीं होता और रिसीवर कभी नहीं पकड़ा। तो इससे हमको लगता है कि निश्चित ही कुछ कमी आएगी घटना में, प्लस लोग भी डरेंगे कि हमको किसी गलत तरीके का सोना चांदी लूटा हुआ नहीं। सर लूट पाट में, गोड्डा लूट में तो यहाँ पे देखिए जो लोकल कुछ थे दुकानदार जो देखिए कि ऐसा कुछ ये आया है अभी और हम लोग पूछताछ में चल रहा है, ये अभी हम नहीं बताएंगे ताकि इससे बहुत लोगों को पता भी चल जाएगा। अब ये इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, जब वो अनिल पकड़ के आएगा तो हम खुलकर बताऊँगा।